स्वर्णपुर नामक एक सुंदर गांव में अरुण और पूजा नामक पति पत्नी रहते थे। वो उसी गांव में डाकिया का काम करता था। अरुण एक नेक इंसान था और वो उसका काम जिम्मेदारी समझकर करता था। एक दिन वो डाकघर जाकर पत्र और मनी ऑर्डर्स को लेकर गांव के अंदर जाता है। देखना होगा कि सबसे पहले पत्र किसका आया। तब वो उसके हाथ में मौजूद सारे पत्रों को देखता है। हाँ, ये तो जानकी जी का मनी ऑर्डर है जो उनके बेटे ने भेजा, तो उनके घर पहले जाऊंगा। ये सोचकर वो उस मनी ऑर्डर को लेके उनके घर जाता है। जानकी जी, जानकी जी। अरुण, तुम आओ अंदर। जी, आपके लिए मनी ऑर्डर आया है। ये कहके उस मनी ऑर्डर को उनके हाथों में देता है। अरुण, न जाने मेरा बेटा कैसा है, उसे बेचने के लिए एक पत्र लिखोगे? जी, वो मुझे और भी पत्र और मनी ऑर्डर्स देना है। मैं सबसे पहले आप ही के पास आया। ठीक है, जब तुम खाली होगे तो आ जाओ, भूलना मत बेटा। वैसे उनके लिए पत्र लिखने तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर अभी ऐसे चले जाऊंगा तो वो मेरी इंतजार करती रहेगी। उससे बेहतर तो मैं अभी लिख के यहाँ से चले जाऊंगा, तो वो भी खुश रहेगी। दीजिए, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। क्या लिखना है बोलिए। और ऐसे वो उनके लिए एक पत्र लिख देता है। अरे आप ठहरिए, मैं शाम को वैसे भी डाकघर ही जाऊंगा ना, तब मैं इसे वहाँ डाल दूंगा। ये कह के वो पत्र उसके साथ ले जाता है। अरुण, मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरे लिए पत्र लिखा है। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते हो तुम। ये तो हमारा खुश नसीब है कि तुम जैसे लोग इस गांव के डाकिया हैं। अरे, ये तो बस मेरा जिम्मेदारी है जी। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। चलते चलते वो उसके पास मौजूद दूसरे पत्र को देखता है। ये पत्र शरद साहब को आया है। उनका घर तो पास में ही है। और ऐसे वो उनके घर जाता है। शरद साहब, शरद साहब। अरे ये क्या अरुण, तुम आए हो? मुझे तो कोई नहीं लिखता। अरे आप भी ना साहब, आपने एक बार अपने दोस्त के लिए एक पत्र लिखवाया ना मुझसे, लगता है उनका जवाब आ गया। क्या ये मेरे दोस्त से आया है? क्या तुम मुझे इसे पढ़कर सुना पाओगे? जी जरूर। ये कहके वो उस पत्र को खोलता है और उसे पढ़ने लगता है। शरद, मैं यहाँ ठीक हूँ। आशा है कि तुम भी वहाँ सही सलामत हो। मैंने तुम्हारा पत्र पढ़ा। ऐसे वो उस पत्र को उसे सुनाता है। मुझे बहुत खुशी हुई मेरे दोस्त का पत्र सुनकर। बहुत शुक्रिया अरुण, पढ़ने के लिए। जी जरूर, अब मैं निकलता हूँ। अरुण, एक मिनट, इन पैसों को डाकघर में मेरे नाम पे मौजूद पुस्तक के लिए भर दोगे? जी जी जरूर। ऐसे वो उन पैसों को लेकर वहाँ से चले जाता है। अब देखना है कि और किस किस को पत्र आए हैं। ऐसे उसके पास मौजूद सारे पत्रों को देखने लगता है। अरे ये ऑर्डर तो सुशीला जी के लिए आया है। अगर यही कल आया होता तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं होती। अब जब उनको ये दूंगा तो बहुत खुश होंगी वो। और ऐसे वो उनके पास जाता है। क्यों आए हो यहाँ? ऐसे सुशीला डाकिया को देख गुस्से में कहती है। जी, वो आपने जिस मनी ऑर्डर को कल पूछा वो आज आया, इसीलिए उसे आपके पास ले आया मैं। ऐसे उनके साथ बहुत इज्जत से बात करता है और उस मनी ऑर्डर को उनके हाथों में देता है। कम से कम आज लाए हो, वही बहुत है। सुशीला, उसकी गलती ना होने पर भी तुमने उसे भला बुरा कह दिया कल। फिर भी उसने मन में कुछ रखे बिना तुम्हारे लिए मनी ऑर्डर ले आया और तुम अब भी उससे ऐसे पेश आ रही हो। अभी उससे माफी मांगो। मुझे माफ कर दो अरुण, वो मैं कल गुस्से में थी तो। ऐसे वो उससे माफी मांगती है। जी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसे हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ। मैं बस डाकिया का मेरा काम कर रहा हूँ, आप इसके बारे में सोचिए मत। ये कहके वो बाकी पत्र देने वहाँ से चले जाता है। शाम तक वो उसके पास मौजूद सारे पत्रों को देकर डाकघर पहुँच जाता है। अरुण तब शरद के दिए हुए पैसों को भरकर जानकी के पत्र को डालता है। अरुण, उस मेज पे स्टैम्प्स और कागज बिखरे हुए हैं, उसे जरा ठीक कर दो। जी साहब। और उसके मालिक के आदेश के अनुसार ही वो उस बिखरे हुए मेज को ठीक कर देता है। अरुण,
मैं तुम्हें हर रोज देखते रहता हूँ। तुम पत्र देने के लिए सारे गांव में चलकर उन्हें देकर उन सब के भी काम खत्म करके वापस यहाँ के काम भी कर देते हो। लेकिन इतना करके भी तुम्हारे चेहरे पे से मुस्कुराहट नहीं हटती है। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे तरह ही बनना चाहता हूँ। साहब, जितना मुझसे हो सकता है उतना करता हूँ, अपना जिम्मेदारी निभाता हूँ। निकलने से पहले सोचता हूँ कि सारे काम खत्म कर लेना होगा और बस कर देता हूँ। ये कह के वो डाकघर में उसका काम खत्म करके खुशी खुशी उसके घर चले जाता है। ऐसे वो उसका काम करते हुए, जिम्मेदारी निभाते हुए उस गांव में जिनको पढ़ना और लिखना नहीं आता था वो उनकी मदद करते रहता था। इसी कारण उसके आखिरी दिनों में भी सरकार उसे सारे गांव के सामने अभिनंदन करते हैं और तब से उसने उसका जीवन उसके परिवार के साथ खुशी से बिताया।